हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू की फसल में माइकोराइजा के प्रयोग के बारे में। देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न रहता है कि आलू की फसल में माइकोराइजा का प्रयोग हम किस अवस्था पर करें जिससे कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। देखिए, आलू की फसल में माइकोराइजा के प्रयोग के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम तरीके की बात करें तो वो है खेत जुताई के समय। देखिए, खेत जुताई के समय हम 4 किलोग्राम माइकोराइजा को किसी खाद के साथ या सिंगल उसको खेत में फेंक कर जुताई कर देते हैं, जिससे माइकोराइजा के जो फंगस है वो मिट्टी में मिल जाते हैं और जब उसमें जड़ों का निर्माण होता है तो वो जड़ों के साथ मिलकर अपना काम करते रहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप खेत जुताई के समय तो डालें, लेकिन जब आप लास्ट में खाद डालते हैं, उसके बाद नालियाँ बनवा देते हैं, अगर आप उस समय माइकोराइजा को डालते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माइकोराइजा जो है उसी जो नालियाँ बनती हैं उसी में मिक्स हो जाएगा और जड़ों के पास से जल्दी से पहुंचेगा। इस प्रकार रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि जो माइकोराइजा है उसको जीवित रहने के लिए जड़ों की जरूरत होती है, क्योंकि जड़ों से ही वो शर्करा को प्राप्त करता है। और जब हम खेत जुताई के समय इसको डालेंगे तो ऐसी कोई भी जड़ें खेत में नहीं होंगी कि माइकोराइजा उसमें एक्टिव हो पाए और इस प्रकार माइकोराइजा के जो स्पोर हैं वो काउंट कम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये बात सत्य भी है। तो इसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? तो हमारे मन में एक विचार है कि देखिए, मिट्टी के अंदर बहुत सारे कार्बनिक मैटर्स हैं जो माइकोराइजा को, स्पोर्स को या माइकोराइजा को जीवित रखने का कार्य करेंगे और इस प्रकार माइकोराइजा मिट्टी में जीवित रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जिन किसान भाइयों ने खेत जुताई के समय माइकोराइजा को नहीं दिया है तो वे किसान भाई किस प्रकार को माइकोराइजा को दे सकते हैं। देखिए, जो सबसे बेस्ट तरीका माइकोराइजा देने का होता है वो आलू की फसल में आलू जमाव के बाद ही होता है, क्योंकि जब आलू का जमाव होता है तो उस समय नई जड़ों का विकास होता है या जड़ों का विकास होता है। तो किसान भाई, जैसे आपने माइकोराइजा को दिया और माइकोराइजा तुरंत ही जड़ों के साथ मिलकर अपने काम को स्टार्ट कर देता है, इस प्रकार हमें उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें तरीके कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक 50 या 100 लीटर का ड्रम ले सकते हो और उसमें जो 100 ग्राम का माइक्रोराइजा आता है आप उसको घोल करके और मेन जो आपकी नाली होती है जहाँ से पानी जाता है उसी में आप एक टोटी लगा दीजिए और धीरे धीरे टपक टपक कर जो माइक्रोराइजा है वो खेत में चला जाएगा और जड़ों के साथ मिलकर जो है वो अपनी जड़ों की संख्या को बढ़ाता रहेगा और पोषक तत्वों को पौधों तक देता रहेगा। अब दूसरा तरीका किसान भाइयों ये है कि आप पौधों की जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर सकते हो। इसमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो माइक्रोराइजा आता है आप उसकी ड्रिंचिंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ड्रिंचिंग करना लगभग सभी किसान के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा कठिन काम होता है इस काम को करना। तीसरा तरीका यह है किसान भाइयों कि आप जो 100 ग्राम माइक्रोराइजा है उसको किसी खाद के साथ या यूरिया के साथ मिलाकर फेंक देते हैं और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हालांकि कंपनियां कहती हैं या बहुत बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि माइक्रोराइजा को इस फर्टिलाइजर के साथ नहीं देना चाहिए, इसके साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने खुद के इस चीजों को अप्लाई किया है कि अगर किसान माइक्रोराइजा को यूरिया के साथ मिलाकर देता है तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। अब उसका रीजंस कुछ भी हो, क्या हो सकता है, मुझे ये चीजें नहीं पता, लेकिन रिजल्ट जो है उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसके अलावा आप यूरिया के साथ जो आपका दानों वाला माइक्रोराइजा आता है आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको मिलाकर फेंक सकते हो। अब आता है कुछ किसान भाई जो टेक्निकली थोड़ा सा समझते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम जैविक लें और उसमें 100 ग्राम वाला माइक्रोराइजा या 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा को मिक्स करके डालकर खेत में पानी लगा दे। इससे जो माइक्रोराइजा के फंगस हैं वो तुरंत ही जड़ के पास पहुंच जाएंगे और अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे। किसान भाइयों, ये कुछ छोटी मोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने साझा किया है। अगर किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें